नमस्कार। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के राजनीतिक विश्लेषण में बात करेंगे अमित शाह के जो 10 सवाल उन्होंने राहुल गांधी से पूछे हैं, वो कौन से 10 सवाल हैं उसके बात करेंगे। तो दरअसल सियासत में इस तरीके का पूछताछ होती रहती है। कभी कांग्रेस पूछती है सवाल और कभी बीजेपी पूछती है सवाल। तो अमित शाह ने सवाल पूछे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ है, गठबंधन हुआ है, उसको लेकर के वो हमलावर हैं और उन्होंने इसीलिए सवाल पूछे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सत्ता की भूख मिटाने के लिए बार बार देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता किया है, तो उसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और उन्होंने 10 सवाल राहुल गांधी से सीधे सीधे पूछे हैं। ट्वीट किया है उन्होंने, एक्स पर लिखे हैं। लेकिन वो जो सवाल है वो मैं बाद में आऊंगा क्या सवाल पूछे हैं। लेकिन ये देख लेना जरूरी है कि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई पहली बार समझौता नहीं किया है। पहले भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार मिलीजुली घाटी में कश्मीर में रही है। तो कब से चुनाव नहीं हुए ये भी आप समझ लीजिए। जब 2019 में 370 धारा थी उसे हटाया था कांग्रेस, उसकी मुखालफत कर रही थी। उस जो धारा हटाई गई थी 370, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसकी मुखालफत करती रही है, अभी भी करती है। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के अमित शाह ने सवाल किए हैं। अमित शाह ने ही संसद में खड़े होकर के 370 जो हटाया गया था वो उन्होंने संसद में उसको बोला था और पेश किया था विधेयक। और अमित शाह उस दौरान बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आए और उन्हें कहा जा रहा था कि जो पहले गृह मंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनसे उनकी तुलना की जा रही थी। और 370 का श्रेय अमित शाह को जाता है, 370 हटाने का श्रेय जाता है। तो इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये देखा जा रहा था कि कब चुनाव का सही वक्त होगा तो चुनाव कराया जाएगा। उस जो विशेष दर्जा मिला था 370 की वजह से, तो उसको निरस्त करके उस राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया था केंद्र सरकार ने। और एक था लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी, और दूसरा जम्मू कश्मीर, उसे भी कुछ वक्त के लिए यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ऐसा कहा गया है उसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल यूनियन टेरिटरी है। और आपको यह भी पता होगा कि 2014 में वहां आखिरी चुनाव हुआ था, और 2019 में चुनाव जब होने की जो वहां पर तारीखें आती कुछ समय बाद, तो उसके पहले वहां पर 370 हटाकर उस राज्य का विभाजन कर दिया गया और उसके बाद लगातार वहां कर्फ्यू लगा रहा। तमाम चीजें वहां हुई, बहुत उथल पुथल हुई, वो सब आप लोग जानते हैं। और अब जब चुनाव की घोषणा की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि आपको 30 सितंबर तक वहां चुनाव करा लेने हैं, तो उसके बाद वहां चुनाव की घोषणा की गई। और वहां 3 चरणों में चुनाव होंगे, 18 सितंबर को, 25 सितंबर को और 1 अक्टूबर को। और 4 अक्टूबर को वहां नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार 90 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। परिसीमन किया गया है, लद्दाख अलग है, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और यहाँ 90 सीटें परिसीमन के बाद बनी हैं। तो ये कुल मिला के माहौल है वहां का कि इस माहौल में अब वहां चुनाव कराया जाएगा जिसमें कि एक दूसरे पर पार्टियां हमला कर रही हैं। और राहुल गांधी ने जो जब फारूक अब्दुल्ला के साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर हैं, नेता हैं सबसे बड़े, उनके साथ जब गठबंधन हुआ, तो उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हमारे सैनिकों, कमांडरों को उचित सम्मान मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ भेदभाव हो रहा है वो भेदभाव भी बंद होगा। उन्होंने कहा राज्य का दर्जा भी मिलेगा। और इंडिया गठबंधन
कि ये प्राथमिकता उन्होंने कहा कि है कि स्टेटहुड मिले कम से कम जम्मू कश्मीर को। तो इस तरीके की तमाम बातें राहुल गांधी ने कही थी। और अभी हाल ही में गए थे कश्मीर और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता हुआ है। अब वो बात, जो कि एक सियासी समीकरण वहां पर बड़ी तेजी से बदले हैं। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अब एक गठबंधन में है। हालांकि इंडिया गठबंधन में पहले से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग गठबंधन बनते हैं। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये बड़ा एक तरीके से कहा जा सकता है कि वोट पुलर ये गठबंधन साबित हो सकता है, सत्ता में भी वापसी कर सकता है। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ की स्थानीय पार्टी है और बहुत ज्यादा एक तरीके से सत्ता का जो सुख है उस पार्टी ने भोगा है और लड़ाई लड़ी है जम्मू कश्मीर की। तो इसलिए उसका एक अपना वोट बेस है, वहां पर वोट बैंक है। और कांग्रेस भी सत्ता में रही वहां पर, तो कांग्रेस का भी अपना वोट बैंक है वहां पर। बीजेपी कुछ समय के लिए सत्ता में रही, उसमें पीडीपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। और पीडीपी के गठबंधन को लेकर के तमाम पार्टियां हमलावर रहती हैं बीजेपी के साथ, कि जो लोग देश तोड़ने की बात करते थे आपने उनके साथ सत्ता के लिए समझौता किया। और वो आज तक 370 के पहले बीजेपी ने वो गठबंधन तोड़ दिया था, लेकिन वो आज तक बीजेपी के पास उसका कोई माकूल जवाब नहीं मिलता है कि आखिर पीडीपी के साथ कैसे बीजेपी ने गठबंधन किया और सत्ता का सुख होगा। फिलहाल अमित शाह के मुद्दे पर आते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट लिखा और उन्होंने कहा कि सत्ता के लालच में देश की एकता और सुरक्षा को बार बार जोखिम में डालने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके एक बार फिर अपनी नापाक मंशा को उजागर किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में किए गए वादों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल इस प्रकार हैं, ये अमित शाह लिख रहे हैं। अमित शाह ने जो 10 सवाल पूछे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? दरअसल 370 से पहले जम्मू कश्मीर में दो झंडे होते थे, एक भारत का झंडा और दूसरा जम्मू कश्मीर का झंडा। तो अमित शाह ने सवाल पूछा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है क्या कांग्रेस? पहला सवाल है ये। दूसरा सवाल है, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फैसले का समर्थन करती है? वो कह रहे हैं कि 370 और 35A को क्या वापस आप लाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऐसा ही कहती है। तो क्या आप इस फैसले का समर्थन करते हैं? तीसरा सवाल है, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बजाय पाकिस्तान से बातचीत करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? अमित शाह कह रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है, क्या पाकिस्तान के साथ फिर से डायलॉग चाहती है, और क्या यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत के बजाय जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं उनसे बातचीत को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है क्या? नंबर जो तीसरा सवाल है वो है कि चौथा सवाल, कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाकिस्तान के साथ एलओसी व्यापार शुरू करने के फैसले का समर्थन करते हैं, जिससे सीमा पार आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा? पांचवा सवाल है, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को लाने का समर्थन करती है? छठा सवाल है, इस गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी के आरक्षण विरोधी रुख को उजागर कर दिया है,
क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके अन्याय करने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे के साथ है? सातवां सवाल है, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोह ए मारन के नाम से जाना जाना चाहिए? आठवां सवाल है, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार में ढकेलने और उसे चुनिंदा पाकिस्तान समर्थित परिवारों को सौंपने की राजनीति का समर्थन करती है? नौवां सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी जेकेएनसी के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? 10वां सवाल अमित शाह पूछ रहे हैं, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी देने की जेकेएनसी की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? तो अमित शाह ने 10 सवाल दागे हैं राहुल गांधी से, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और विपक्ष के नेता हैं इस दौरान तो संसद में। तो राहुल गांधी और कांग्रेस अब अमित शाह के इन सवालों के क्या जवाब देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जो पिच तैयार की है, उस पिच में पहली बैटिंग अमित शाह ने कर दी है। 10 सवाल, और ये बहुत चुभने वाले सवाल हैं कांग्रेस पार्टी को, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको जनता के बीच में जो सवाल पूछे गए हैं और जो जनता के मन में सवाल हैं उस पर स्टैंड क्लियर होना ही चाहिए। और बीजेपी और कांग्रेस वहां पर एक तरीके से मुख्य मुकाबले में होंगे, क्योंकि जम्मू रीजन में बीजेपी मजबूत स्थिति में है, कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत स्थिति में है। तो मुकाबला कांटे का है, और जनता के बीच में जो सवाल अमित शाह ने डाले हैं, राहुल गांधी से पूछे हैं, वो सवालों के जवाब कांग्रेस और राहुल गांधी को देना ही चाहिए, अपने स्टैंड क्लियर करनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल जो लोग नए हैं उनसे कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। फिलहाल न्यूज शॉट के इस न्यूज एनालिसिस में इतना ही। नमस्कार।